नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन पेपर, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को जो है देखेंगे। और ये आपके जो है आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसमें पूछे जाते हैं, खास करके यूपी के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल सी। फिर आपको उसी से रिलेटेड जो है वीडियो देखने को मिलेगा। आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी वहाँ पे तत्काल मिल जाएगा। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल है अनअकैडमी पे, इसे भी आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी जो है शुरू कर दिया गया है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे कराया जाता है 8 बजे शाम को, ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है इसका। बैच कोर्स जो अवेलेबल हैं अभी अनअकैडमी पे, इसे भी आप देख सकते हैं। आर मेंस का फर्स्ट पेपर का बैच कोर्स शुरू कर दिया गया है, जो कि 10 दिसंबर से ये शुरू हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का सब्सक्रिप्शन जो फीस दिया गया स्ट्रक्चर, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना आपको जो है मंथ वाइज है, और यहाँ पे ईयरली भी है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे, साथ में रेफरल कोड है एग्जाम लर्नर, तो इससे आपको 10% का एडिशनल जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। टेलीग्राम पे भी जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व भारती पुरस्कार के तहत वर्तमान में कितनी नगद राशि दी जाती है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। 5,01,000 रुपये विश्व भारती पुरस्कार के तहत जो ये नगद राशि, सम्मान राशि दी जाती है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1976 को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए सम्मानों पुरस्कारों में से कौन उत्तर प्रदेश के अप्रवासीय भारतीयों यानी कि एनआरआई से संबंधित है? तो वह उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार, जो कि एनआरआई से संबंधित है। और चौथा प्रश्न है, भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो यह है बेगम अख्तर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो आप सबको पता होगा कबीर दास की रचना है बीजक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सातवां प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ी एवं उनके खेल में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, सैयद मोदी का संबंध दिया गया क्रिकेट से, जो कि गलत है। सैयद मोदी जो ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो बाकी सभी सुमेलित हैं। जगबीर सिंह हॉकी से, नरसिंह यादव कुश्ती और अभिन्न श्याम गुप्ता बैडमिंटन। तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध लखनऊ से दिया गया, गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था भावरा मध्य प्रदेश में। तो मोतीलाल नेहरू प्रयागराज सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, सर सैयद अहमद खान दिल्ली। तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। और चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु हुआ था इलाहाबाद में, जो कि अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हुई थी। 11वां प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लाल बहादुर शास्त्री को
भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1966 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किस जेल में की थी? तो इन्होंने अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। और ये पूछा भी जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो है जीपीओ लखनऊ। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 15वां प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज में है ये। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पे? तो ये शाहजहांपुर में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो ये लखनऊ में है। और अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में यह है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है तो लखनऊ में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी। और उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो लखनऊ में है ये भी। डी विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ फसलों के भारतीय संस्थान दिया गया और दूसरा है स्थान जहाँ वह स्थित है। तो IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? तो आप सबको पता होगा वाराणसी में है। एक हो जाएगा। तीसरा IIPPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी कि दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कानपुर में है। बी का हो जाएगा पहला। और IISR यानी कि शुगर केन रिसर्च पूछा है तो ये आपका लखनऊ में है। सी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है IIEHR यानी कि हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो ये बंगलुरु में है। डी का हो जाएगा दूसरा। 3142 3142 आप देख सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी याद रखिएगा झांसी में है। अगला प्रश्न है, UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख सकते हैं। अप्रैल पार्क नोएडा में दिया गया जो कि गलत है। अब अपैरल पार्क ये आपका कानपुर में है और गाजियाबाद में है, नोएडा में नहीं है। बाकी सभी सुमेलित हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहा जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। तो बी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। 27वां प्रश्न, दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह ललितपुर में है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 28वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है किसको? तो कानपुर को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवध शिल्प ग्राम की स्थापना किस जिले में की गई है? तो लखनऊ जिले में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली जिले की किस तहसील में यह स्थित है? तो सलोन तहसील में स्थित है समसपुर पश्चिम बिहार। और ये पूछा जाता है समसपुर पश्चिम बिहार ये किस जिले में है? तो रायबरेली जिले में है। 31वां प्रश्न है, रायबरेली की पूर्व दिशा में स्थित जिला कौन सा है? तो अमेठी। यूपी का मैप आप देखेंगे तो रायबरेली के पूर्व में अमेठी स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आधुनिक चित्रकला में यह पुरस्कार दिया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। हाल ही में वंदना कटारिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं वंदना कटारिया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको अभी हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ओम प्रकाश पांडे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को बाजीराव टू किस नाम से पुकारते थे? तो छबीली के नाम से। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वाली कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी? तो ये थी अजीजन बाई। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1916 में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इलाहाबाद में स्वरूप रानी के नाम से जो हॉस्पिटल भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने CR दास के साथ मिलकर वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी कांड में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको पता होगा कि काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया, क्योंकि ये 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम इसका बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और इसी में जो है रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को इसी केस में फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो फिराक गोरखपुरी की रचना है गुल ए नगमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकुओं का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो है रामपुर। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हज हाउस नहीं है? तो गोरखपुर में हज हाउस नहीं है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थान प्रयागराज में स्थित है? तो वो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है यह? तो बलिया जनपद में है भृगु मंदिर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में किस ऋषि का आश्रम स्थित है? तो ऋषि दधीच का आश्रम स्थित है सीतापुर जनपद में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के कुल 50 प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।